गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डेली सुबह प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखो, जनरली हम इसमें जो हर एक वोकेबलरी वर्ड्स आता है उसको डिस्कस करते हैं, उसको हिंदी में मैं बताता हूँ। सेकंड थिंग कि जो मेंस आंसर राइटिंग होती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट है। यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेंगी कैसे लिखते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी में भी, तो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ क्या मुद्दा चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो आपके PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे बात हो रही है एस्केलेशन लैडर। देखो, एस्केलेशन का कैसे यूज होता है। एस्केलेटर आपने सुना होगा, एस्केलेटर एस्केलेटर जो स्वचालित सीढ़ियां होती है ना, एस्केलेटर। बट ये होता है जो एस्केलेशन का मतलब होता है एज ए नाउन है, मतलब ये चढ़ना। लैडर लैडर होता है सीढ़ी। सीढ़ी जो आपके घरों में भी होती होगी, बट लैडर किसी, मान लो किसी हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आप उसको भी लैडर बोलते हैं। तो देखो, उस पे जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको भी लैडर बोलते हैं। और या लोअर रंग भी बोलते हैं, कई बार देखा हुआ, मतलब जो सीढ़ी का सबसे निचले वाला पायदान होता है ना, लोअर रंग, उसको बोलते हैं लोअर रंग। और लोअर रंग, तो ये क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि भाई मैं सबसे, मान लो बोलते हैं ना कि इफ आई वुड से आई एम एट द लोअर रंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब सबसे नीचे पायदान पे है, लोवेस्ट स्तर का एम्प्लॉय है। तो एस्केलेशन लेडर, ईरान शुड शो स्ट्रेटेजिकल रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन होता है संयम, मतलब बाधा लगाना, अपने आप पे संयम लगाना। तो ईरान को चाहिए कि दिखाना चाहिए स्ट्रेटेजिकल, रणनीतिक मतलब प्लान, वेल प्लान जो है रिलेटेड टू दी जो वारफेयर है, ये है स्ट्रेटेजिकल रिस्ट्रेन लगाना चाहिए। एंड द वर्ल्ड शुड रीन इन को होता है मतलब लगाम लगाना इजराइल, और वर्ल्ड को फोर्सफुली इजराइल पे लगाम लगाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आप कंट्रोल करके रखो, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ईरान और इजराइल के बारे में है, क्योंकि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में तो चला हुआ है, बट ईरान भी यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो एक मतलब ईरान क्या है, ईरान में शिया कम्युनिटी के आदमी रहते हैं और जो कि हमास को भी सपोर्ट करते हैं। तो शिया मुस्लिम आपस में सपोर्ट कर रहे हैं ईरान कंट्री। तो यहाँ पे बात हो रही है इजराइल एयर स्ट्राइक। दी मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल यूज हुआ है। इजराइल कंट्री की जो एयर स्ट्राइक है ना, हवा से उन्होंने मार की है ऑन ईरान ऑन सैटरडे को ओपन ए न्यू फेज। इसने एक नई किताब खोल दिया, नई पन्ना खोल दिया। अनफोल्डिंग होता है कि भाई ये नीचे आ रही हैं चीजें। अनफोल्ड जैसे फोल्ड लगा देते ना आप, मान लो रुमाल में फोल्ड लगा देते, अनफोल्ड करना, उधेड़ देना, खोल देना। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, लोकल लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट हो गए, विवाद हो गए बिटवीन द टू की प्लेयर इन वेस्ट एशिया। की प्लेयर हैं, मेन फंक्शनरीज हैं वहां पे, अच्छे मतलब इक्विप्ड हैं ईरान और ये इजराइल। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इजराइल हैज कैरिड आउट एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक। मतलब कोई पहली बार इजराइल अटैक नहीं कर रहा है। जो इस्लामिक मतलब जो मोहम्मदियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिक मतलब एक, जैसे क्या होता है ये, अगर पॉलिटिकल साइंस की टर्म में देखें तो जिसका रिपब्लिक वो बोलते हैं जिसका जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो हेरिडेटरी ना हो, मतलब वो क्या है, आदमी के द्वारा चुना जाना चाहिए। ऐसे मतलब ऐसे एंटिटी या देश, रिपब्लिक। इट हैज टारगेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आपको पता है कि JCPO है, ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट होता है, 2015 में हुआ था, जो ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उससे USA निकल चुका है ट्रंप के टाइम पे। तो यही कह रहे हैं कि ईरान में आपको पता है एनरिच हो चुका था, कि बहुत सारे उन्होंने अपना यूरेनियम लेवल को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि भाई उससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। वैसे न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसका यूज भी किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, आप जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए कहते हैं, बट उन्होंने इनरिचमेंट कर दिया, क्योंकि यूरेनियम 235 को अगर इनरिच कर दिया जाता है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव लेवल पर पहुंच जाता है, विनाशक लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। तो सेम ये कह रहे हैं कि इट हैज टारगेटेड ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एंड किल्ड इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो पता है इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना दिए थे। इसराइल सपोर्ट करता है USA का, और USA उस चीज से मतलब ये है कि भाई खतरा है, ये शिया मुस्लिम कंट्री है, ये ऐसे ऐसे वेपन बना लेंगे तो सबके लिए हानिकारक होगा। इन अप्रैल इजराइल अटैक एन एयर डिफेंस सिस्टम।
अप्रैल में क्या हुआ था, मतलब इसी साल में एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जैसे मतलब इसराइल का भी जो आयरन डोम था उस पर हमास ने बहुत सारे अटैक कर दिए थे, तो वो डिफेंस नहीं कर पाया कि बीच में ही मिसाइल को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाया, इंटरफेरेंस नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, काट नहीं पाया। तो सेम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम इन इसाफान इस्फहान इन रिटालिएशन, तो ये जो सिस्टम का नाम था इसाफान इन रिटालिएशन था बदले में, प्रत्युत्तर देना। मान लो आपने मुझ पे अटैक किया तो मैं आपका रिट्रीब्यूशन बदला लूंगा या रिटालिएट करूंगा, पीछे धकाऊंगा आपको। अगेंस्ट डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल, तो ईरान की जो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो इसराइल का अटैक इन अप्रैल इसराइल अटैक किया था एयर डिफेंस सिस्टम पे इसाफान इन ईरान। तो इसराइल ने अटैक किया एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है इसाफान इन रिटालिएशन अगेंस्ट ए डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। तो डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ था ईरान का, तो इसने रिटालिएशन में किया था। जुलाई में इस्माइल हनेया, तो इस्माइल हनेया जो क्या थे, ये यूएई में छिपे बैठे हुए थे, तो बट ये जो इस्माइल हनेया था पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, जो पॉलिटिकल चीफ क्या था, राजनीतिक मुख्य कौन था, हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है फिलिस्तीन में, उसका ये चीफ था और ये यूएई में छिपा बैठा था। बट ईरान में जब ये वहाँ पे इब्राहिम रईसी उनके प्रेसिडेंट थे, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए वो, तो उनकी जगह दूसरे प्रेसिडेंट बन रहे थे, तब ये पद समारोह में गए थे वहाँ पे, तब वहाँ पे उसको किल कर दिया इसराइल की जो एजेंसी ने, मोसाद नाम है जिसका, वॉज लिंक्ड इन तेहरान, किल्ड इन तेहरान में मारा गया था। बट इसराइल हैज नेवर लेड क्लेम, बट उन्होंने दावा नहीं किया इस बात का टू एनी ऑफ दिस अटैक, कोई भी अटैक का उन्होंने दावा नहीं किया। दिस टाइम हाउएवर इसराइल अनाउंस द स्ट्राइक वाइल इट्स फाइटर वर ईरान एयर स्पेस। बट इसने क्या है, हाउएवर हालांकि इसराइल ने अनाउंस कर दिया था, क्योंकि देखो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात होती है कि स्ट्राइक अटैक किया ना वाइल इट्स, जो इनके फाइटर थे ना ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गए थे। जैसे धरती पे स्पेस है वैसे मतलब धरती पे जगह है वैसे ही एयर स्पेस बना रखा है। द टारगेट्स वर ईरान एयर डिफेंस, तो डिफेंस एंड मिसाइल जो डिफेंस एरिया उनका रक्षा मतलब छावनी वगैरह या मिसाइल है या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो उनको अटैक करना चाहते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे ये इनके वेपन स्टोरेज करते हैं, आर्सेनल हैं जो इनके शस्त्रागार हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 प्रोविंस, 3 प्रांतों में वहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टेट बोलते हैं वहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं, इंक्लूडिंग तेहरान अकॉर्डिंग टू दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो प्राथमिक रूप से उन्होंने रिपोर्ट्स लेके आए ना, उनमें इन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे अटैक करना चाहते थे इसराइल के, जो इसलिए हमने रिटालिएशन में अटैक किया। द मल्टी वेव, मतलब बहुत बार बार वेव आ रही है ना, जैसे पानी में वेव आती हैं, रिपल आते हैं, सेम ऐसे ही बार बार जैसे ये आ रहे हैं रिपल, जैसे इसको बोलते हैं रिपल, ऐसे जैसे पानी जाता है लहर, तो मल्टी वेव आ रही है। आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक, मतलब लंबे लंबे घंटों तक स्ट्राइक हुई। लीव से ग्रीम मतलब बिल्कुल दर्दनाक भयानक, ग्रीम होता है पिक्चर अबाउट ईरान एयर डिफेंस, तो ये ऐसा एक पिक्चर छोड़ते हैं, छाप छोड़ते हैं कि भाई ये ग्रीन बहुत खतर इतनी अच्छी नहीं है ईरान की एयर डिफेंस की। ईरान स्टेट्स मीडिया इनिशियली, जो ईरान के जो स्टेट का जो मीडिया है, रिपोर्टर हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में प्लेड डाउन दी इम्पैक्ट। प्ले डाउन होता है किसी चीज़ की ग्रेविटी को कम कर देना, उसको चीज़ को कम आंकना। कहते हैं ना कि भाई आप मेरी बात को गंभीरता नहीं से ले रहे, आप यू आर डाउन प्लेइंग माई सेइंग, तो आप जो मैं बात कह रहा हूँ उसको डाउन प्ले कर रहे हो, उसको ज़्यादा पिवोटल रोल नहीं दे रहे हो, उसको आप मतलब डाउन कर रहे हो, उसकी ग्रेविटी डाउन कर रहे हो, गंभीरता। क्लेमिंग दैट, उन्होंने दावा किया कि भाई ईरान हैड सक्सेसफुली थ्वाट होता है भगा देना, किसी को खदेड़ देना किसी जगह से, द अटैक। उन्होंने क्या अटैक को रोक दिया। पहले तो उनकी जो मीडिया वाले हैं वो बोले कि हमने तो इजराइल के अटैक को वापस खदेड़ दिया था, बीच में इम्पीड कर दिया था। बट आफ्टर अयातोल्ला खोमेनी, तो देखो अयातोल्ला खोमेनी एक जैसे वहाँ पे मतलब एक खलीफा टाइप में है और यही मेन हेड है, वैसे नाम फॉर द नेम से एक प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अयातोल्ला खोमेनी द 85-year-old सुप्रीम लीडर, तो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, 85 सालों के हो चुके हैं। सेड तेहरान शुड नाइदर एग्जाजरेट, ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, उसको नहीं तो नाइदर नोर, ये जो मतलब एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, जोड़ने वाला अर्थ। तो क्या है, तेहरान को नाइदर एग्जाजरेट होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, और डोंट प्ले द डैमेजेस कोज बाय द अटैक, नहीं तो डाउन प्ले करना चाहिए, कम दिखाना चाहिए, ना ज़्यादा बोलना चाहिए, सेम चलते रहो। उन्होंने बोला खोमेनी ने। ईरान ने कहा क्या कहा, will use all available tools to deliver a definite and effective response to the Zionist regime। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने टूल हैं ना, यंत्र हैं, डिलीवर करेंगे, हम पहुंचा देंगे वापस सेम अटैक। जायोनिस्ट मूवमेंट वो होता है जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मान लो पहले क्या था कि भाई इनके खिलाफ जो भी मारे गए थे इजरायली जो यहूदी हैं, ज्यूस हैं, बट ये अपना इस्टेब्लिश करना चाहते थे उसी एरिया में जो इजराइल आजकल है, वहाँ पे अपना एक स्टेट बनाना चाहते थे, उसको जायनिस्ट रेजिम बोलते हैं, शासन।
जॉयनिस्ट बोलते हैं उसको। देयर इज नो पैरिटी, पैरिटी मतलब कोई बराबर नहीं है, इक्विटी नहीं है बिटवीन द इजराइल एंड ईरान, बराबर नहीं है क्योंकि टेक्निकल सुपीरियर है इजराइल, और पैसे से भी इसकी बिग पॉकेट की सपोर्ट कौन करता है, यूएसए। ईरान को हालांकि चाइना का सपोर्ट मिलता है। व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है जो परंपरागत बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स जो पहले से चला जा रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज की पुरानी हो चुकी हैं ईरान की। इजराइल द ओनली न्यूक्लियर पावर, ये केवल न्यूक्लियर पावर है इन दी वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया मतलब अपना एशिया है इंडिया वाला, तो इसके वेस्ट में जो है वेस्ट एशिया बोल देते हैं। तो वेस्ट एशिया में यही एक न्यूक्लियर पावर है जिसके पास है। हैज यूएस प्रोटेक्शन, यूएस इसको प्रोटेक्शन देकर रखता है एंड सप्लाई पहुंचता रहता है। द इजराइल डिफेंस फोर्सेज फ्लाई दी F-35, तो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है ना F-35 फाइटर 35 जहाज उड़ाते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है एंड हैव ए मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव शील्ड। मल्टी लेयर्ड मतलब जैसे आयरन डोम के नाम से उनका एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे तो उनके पास ऐसे है भाई, डिफेंसिव शील्ड होती है, प्रोटेक्शन कवर उनके पास है। ईरान इज पर्टिकुलरली ऑन इट्स ओन, मतलब विशेष रूप से अपने आप जो है ईरान इतना वो इक्विप नहीं है। इट हैज़ बीन अंडर द यूएस सैंक्शन फॉर डिकेड्स, उसके बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। सैंक्शन होता है प्रतिबंध लगे रहते हैं, मतलब देखो ईरान उसकी बात नहीं मानता तो इसलिए वो प्रतिबंध लगाते रहते हैं फॉर डिकेड्स, दशकों तक। इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर, जो इनके बिल्कुल नज़दीकी पार्टनर है, रशिया एंड चाइना हैव नो एपेटाइट फॉर टू गेट इन्वॉल्व, तो इनके पास कोई भी एपेटाइट, भूख नहीं है इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की, टू गेट इन्वॉल्व। रशिया एंड चाइना को इसमें वो चाहते नहीं, ज़्यादा ईगर नहीं इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना। इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस मतलब जो ऐसे ये बोलता है ना कि भाई किस एक्सिस में काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये लेटरल होता है। एक्सिस मतलब किस, अगर हिंदी की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो एक्सिस का मतलब होता है क्या किस केंद्र बिंदु पे है। तो जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, रिटालिएट करना। तो इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग हमास एंड हिजबुल्लाह इज अंडर फायर, तो जो ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं ना हमास एंड हिजबुल्लाह जो यमन मतलब हिजबुल्लाह जो कम्युनिटी है जैसे यमन में रहती है, तो ये हिजबुल्लाह है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान का हमास और हिजबुल्लाह ये इकट्ठे हैं। तो हिजबुल्लाह लेबनान में भी है, हिजबुल्लाह लेबनान और सीरिया में है, और वहाँ पे हुदीज हैं यमन में, ये जो सारे साथी हैं। तो इज अंडर फायर, ये मतलब अपना आग उगल रहे हैं, ये बिल्कुल गुस्से में है। एंड सो इजराइल क्लियरली है एज मतलब किनारा, मतलब इसके पास एक एडवांटेज है इजराइल के पास इन लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर, लंबे टाइम तक वारफेयर चलेगी तो ये फायदे में रहेगा। इसके पास सारे इक्विप्ड चीज़ें हैं, उनके ओल्ड फैशन हो चुके हैं। येट फिर भी ईरान शोड ए ग्रेटर रिस्क एपेटाइट फॉर दिस ईयर देन इन द पास्ट टू डायरेक्ट अटैक्स ऑन इजराइल। ईरान ने अभी काफ़ी अच्छी मतलब इसमें ईगरनेस या भूख दिखाई है, एपेटाइट वैसे भूख होता है दिस ईयर, इस साल में, कि जो पहले 2 अटैक थे इनमें इन्होंने इतना रिटालिएट नहीं किया था, बट अभी दे रहे हैं। इट्स मिलिशिया जो मतलब मिलिटेंट होते हैं उग्रवादी, मे बी अंडर अटैक, तो हो सकता है उन पे अटैक हो, बट आर नॉट आउट, वो बाहर नहीं इस चीज़ से, एंड कैन कंटिन्यू टू ब्लीड इजराइल बाय 1000 कट्स। तो जो पाकिस्तान पॉलिसी अपनाता है कि इंडिया को लेट ब्लीड इज 1000 कट्स से, मतलब बार बार अटैक मिलिशिया भेजता रहता है, उग्रवादी आदमी को मरवाता रहता है, सेम ऐसे ही ब्लीड इजराइल बाय 1000 कट्स। एंड इन द इवेंट ऑफ ऑल आउट वार, मतलब अगर मान लो फुल फ्लेज वार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, ईरान कैन वेपनाइज द क्रिटिकल आर्टरीज। आर्टरीज वैसे तो जैसे बॉडी के बायोलॉजी की टर्म में होता है, जैसे वेन्स एंड आर्टरीज बोलते हैं ना। वेन्स जो होती हैं कि भाई जो मतलब आपका जैसे हार्ट से दूसरी जगह खून लेके जाते हैं, और आर्टरीज जो हैं हार्ट में आपका बॉडी मतलब जो वापस खून लेके जाती हैं ब्लड में, वो वेन्स होती हैं, जो मान लो ऑर्गन तक लेके जाती हैं वो होती हैं आर्टरीज। तो अगर हार्ट काम करना बंद कर देता तो आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ जाता तो आदमी डेथ हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल आर्टरीज हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टरीज बायोलॉजिकल टर्म में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी ट्रेड, एनर्जी मतलब ऊर्जा के लिए इन दी गल्फ रीजन, जो बोलते हैं ना पर्शियन गल्फ रीजन बोलते हैं। प्लंजिंग होता है, जैसे प्लंजर होता है ना, किसी को पुश करना, द वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू द डार्कनेस, तो ये धक्का देंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डार्कनेस में, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ से बहुत मिलती है, ऑयल वगैरह, फ्यूल वगैरह। सच एन आउटकम, अगर ऐसा रिजल्ट रहता है, इज इन नो बड़ी इंटरेस्ट, किसी का फायदा नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो। विच आल्सो एक्सप्लेन द यूएस डिसवेडेड इजराइल। डिसवेडेड मतलब परसुएडेड होता है किसी को मना, डिसवेडेड मतलब उसको पीछे हटा देना, उसको पीछे कर दिया कि इजराइल फ्रॉम टारगेटिंग ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए उन्होंने उसको पीछे रोका कि भाई आप ऐसे मत करो, वहाँ पे अटैक मत करो उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ से वो फ्यूल वगैरह सब पूरे वर्ल्ड को मिलता है। ईरान माइट बी टेम्पटेड टू रिटालिएट, ईरान हो सकता है कि भाई रिटालिएट करे
उत्तर दे इस चीज़ का, बट दैट वुड ओनली प्रोलोंग द साइकिल ऑफ वायलेंस, बट ये बढ़ा देगा, प्रोलोंग कर देगा, प्रोट्रैक्टेड कर देगा लड़ाई को। साइकिल ऑफ वायलेंस, जो अहिंसा का काम चला हुआ ना, हिंसा का, वो चलता रहेगा। टेकिंग द रीजन ए स्टेप क्लोजर टू ऑल आउट वार, तो ये एक स्टेप और आगे ले जाएगा, लड़ाई की संभावना हो सकती है। इंस्टेड की बजाय ईरान इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर मान लो ईरान अपना खुद का अच्छा बड़ा फायदा देखे ना, द रीजन और उस एरिया का शुड शो स्ट्रेटेजिकल रिस्टेंट, उसको अपने ऊपर संयम दिखाना चाहिए। बट वन साइड रिस्टेंट, मतलब अकेले एक साइड से रिस्टेंट लगाएगा ना, अलोन डज नॉट ब्रिंग पीस, वो अकेली शांति नहीं लेके आएगा। इट वॉज इजराइल, तो ये इजराइल था दैट टुक द वार टू द ईरान बाय अटैकिंग द ईरानियन एम्बेसी इन द डेमास्कस। डेमास्कस सीरिया की कैपिटल है, वहां पे इन्होंने ईरान की एम्बेसी, जो राजदूत होते हैं, ऑफिस होता है, वहां पे इन्होंने अटैक कर दिया था। ये इजराइल था जिसने इसको ईरान को लड़ाई में मतलब खींचा, पुल किया, लेके गए। फॉर स्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया, अगर मान लो यहाँ पे एक स्थिति बनाए रखते हैं ना, उसके लिए वेस्ट एशिया में बोथ साइड शुड स्टे अवे फ्रॉम दी डायरेक्टली टारगेटिंग ईच अदर, तो दोनों साइड्स को दूर रहना चाहिए, डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो शांति डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे वर्ज ऑफ दी, मतलब किनारे पे आ जाएंगे जो वार के। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहाँ तक फायदा मिल रहा है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए इस कंटेंट डिलीवरिंग में। आज मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। बाय।